गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर मैथमेटिक्स। आपके जो है हम लोग पेपर 1 में कर रहे हैं यूनिट 3 और यूनिट 3 में आपके टॉपिक्स है वलय पूर्णांकीय प्रांत क्षेत्र यानी कि रिंग इंटीग्रल डोमेन एवं यहाँ पे एंड फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने जो है लास्ट टाइम में इंटीग्रल डोमेन जो है वो क्या होता है उसकी जो है डेफिनेशन दी थी और उसके लिए जो है मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताए थे कि किस तरह से है किस समुच्चय को जो है किस प्रकार जो है यहाँ पे हम लोग इंटीग्रल डोमेन बता सकते हैं। सबसे पहले जो है उसको ये सिद्ध करना है कि वह तत्सम की क्रमविधि में वलय है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये बताना है कि उसके अंदर जो है जीरो डिवाइजर यानी शून्य के भाजक जो है वो विद्यमान नहीं है। ठीक है, ये इतना काम हम लोग कर लेते हैं तो उसके बाद वो समुच्चय जो है वो क्या हो जाता है इंटीग्रल डोमेन यानी कि पूर्णांकीय प्रांत जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो अब जो है मैं आपको एक छोटा सा थ्योरम करा रही हूँ। ये ध्यान रखिएगा कि एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि यहाँ पर अगर ZP, ठीक है, ZP समुच्चय कौन सा होगा कि 0 1 2 3 से लेकर कहां तक नंबर जाएंगे P-1 तक जाएंगे। ठीक है, ये जो समुच्चय जो है वो पूर्णांकीय प्रांत होता है यदि ये P जो है वो क्या होना चाहिए अभाज्य। अभाज्य दैट मींस कि ये क्या होना चाहिए अगर ये प्राइम नंबर हो, अगर ये प्राइम नंबर हो तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा जो है ये ZP जो है पूर्णांकीय प्रांत है। ठीक है, ZP पूर्णांकीय प्रांत है। तो चलिए ये हम लोग जो है बाकायदा थ्योरेटिकली इसको जो है प्रूव करते हैं। पहले मैं थ्योरम की स्टेटमेंट लिखती हूँ और उसके बाद जो है हम लोग करते हैं थ्योरम। बहुत ही छोटा सा है। कहते हैं कि वलय यानी ऑलरेडी जो है ये वलय है ही। ठीक है, Z इज इक्वल टू 0 1 2 से लेकर P-1 एडिशन मॉड्यूलो P और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P जिसकी संक्रियाएं है एक पूर्णांकीय प्रांत है, एक पूर्णांकीय प्रांत है। ठीक है, यदि और केवल यदि इफ एंड ओनली इफ P अभाज्य है यानी कि ये इंटीग्रल डोमेन होगा इफ एंड ओनली इफ P जो है वो प्राइम नंबर हो तो। ठीक है, सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोग ये मान लेते हैं कि ZP, माना कि ZP पूर्णांकीय प्रांत है। ठीक है, पूर्णांकीय प्रांत है तो यहाँ पे जो है कि कोई भी अगर हम लोग A और B जो है यानी कि A और B बिलोंग्स टू ZP के लिए अगर इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं और यहाँ पे 0 आता है इसका मतलब होगा कि A 0 होगा या B 0 होगा। ठीक है, मैं इसकी जो है जीरो डिवाइजर जो प्रॉपर्टी है जो विद्यमान नहीं है वो यहाँ पे लिख रही हूँ। अब जो है मैं ये मानूंगी कि मेरा P जो है वो क्या है P जो अभाज्य नहीं है यानी कि कोई भी जो है वो भाज्य संख्या है। चलिए अब जो है यदि संभव हो तो माना कि P भाज्य है या कह सकते हैं P जो है अभाज्य नहीं है। P जो है अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है यानी तो इन्हीं दो नंबर का जो है मल्टीप्लिकेशन होगा। देयरफॉर P जो है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P2। ठीक है, अगर अभाज्य नहीं है तो डेफिनेटली दो ऐसे नंबर मिलेंगे
जो नंबर जो है वो किन के बीच में होंगे, वो नंबर जो है P1 और सॉरी ये नंबर जो है 1 और P के बीच में होंगे। ठीक है, कोई भी जो है अगर संख्या भाज्य होती है तो आप जानते हैं कि वो दो किसी भी संख्याओं का जो है वो गुणन होती है, क्योंकि वो भाज्य संख्या है तभी उसके जो है गुणनखंड किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारी ये जो संक्रिया है, ठीक है, ये P1 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P और यहाँ पे P2 इज इक्वल टू जो है P1 इंटू P2 और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, ये बोलते हैं कि ये P है, लेकिन P इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड P। ठीक है, P इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 0 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड P। ठीक है, क्योंकि P जो है जैसे ही P आता है तो हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, जैसे ही P आता है तो 0 ले लेते हैं। तो अब जो है एक यहाँ पे ये जो P1 और P2 की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों तो नॉन जीरो है, ये दोनों नॉन जीरो है, और यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है वो आ रहा है 0। ठीक है, लेकिन ये तो विरोधाभास है, क्यों, क्योंकि हमारा जो ZP वो क्या है, पूर्णांक के प्रांत है, जो कि लिखेंगे जो कि विरोधाभास है, यानी कि यहाँ पे हमको कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है जो हमने माना था, यानी हमने जो संभव किया था उसके लिए जो है ये क्या मिल रहा है, यहाँ पे विरोधाभास मिल रहा है। अतः जो है यहाँ पे P का भाज्य होना जरूरी है, therefore लिखेंगे कि P का अभाज्य होना आवश्यक है, therefore P का अभाज्य होना आवश्यक है। ठीक है, तो मैंने पूर्णांक के प्रांत माना था और P को मैंने सिद्ध कर लिया कि ये जो है एक अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब जो है मैं ये मानूंगी कि P जो है वो क्या है, अभाज्य है। चलिए दूसरी तरफ से जो है सिद्ध करते हैं, यदि और केवल यदि है ना। चलिए दूसरी तरफ से माना कि P अभाज्य है, P अभाज्य है, और हम लोग जानते हैं स्पष्टतः ये जो ZP है इसको हमने पहले भी एग्जांपल दिए, उसमें आप देख लिया था कि ये एक जो है क्रम मिनिमम है, ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें अब पता ही है, क्योंकि हमने आगे दो एग्जांपल किए थे उसमें वो क्या था कि क्रम मिनिमम तत्सम की वलय है। ठीक है, दो प्रॉपर्टी आ गई, एक क्रम मिनिमम आ गया, ठीक है, और तत्सम जो है वो आ गया। ठीक है, क्रम मिनिमम अब क्या सिद्ध कर रहा है यहाँ पे कि इसमें जो है जीरो डिवाइजर जो है वो नहीं है। ठीक है, यानी शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दो संख्याएं लेंगे और दो संख्याओं का गुणन जो है वो इज इक्वल टू 0 लेते हैं, और फिर देखते हैं कि उनमें से जो है दोनों संख्याओं में से जो है कोई एक ना एक तो 0 होने ही चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो हमारा ZP जो है वो क्या है, पूर्णांक के प्रांत है। चलिए दो नंबर ले लेते हैं, माना कि A और B जो है बिलोंग्स टू ZP, और जो है ये ऐसे इसके अवयव होंगे कि इनका गुणन जो है इज इक्वल टू 0 है, इनका गुणन जो है वो क्या है, इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब ये गुणन जो है इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो है ये P जो है वो क्या करेगा, पूरा का पूरा जो है AB को जो है वो डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर इज इक्वल टू 0 है तो यानी कि ये क्या है, P जो है पूरा का पूरा AB को डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर ये AB को डिवाइड कर रहा है तो या तो वो A को करेगा या वो B को करेगा, दो संख्याओं का गुणन है, या फिर वो क्या करेगा, इस B को पूर्णतः जो है वो विभाजित करेगा, यानी कि पूरा पूरा हम लोग P से जो है वो A को डिवाइड कर सकते हैं, इस P से जो है हम लोग B को डिवाइड कर सकते हैं पूरा पूरा। लेकिन P क्या है,
p क्या है यहाँ पे? अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या है, यानी कि a इज इक्वल टू 0 या b इज इक्वल टू 0 के अलावा और कोई संख्या हो ही नहीं सकती कि जिससे जो है हम लोग p से उसको विभाजित कर सके, ठीक है। और a और b जो है हमने zp पे लिए हैं, तो डेफिनेटली ये a और b जो है वो क्या है, ये p से छोटे ही हैं, ये p से छोटे होंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे अगर ये प्राइम नंबर है तो डेफिनेटली ये a और b जो है वो 0 होंगे, यानी कि zp में अगर दो अवयव लिए हैं उन दोनों का गुणन इज इक्वल टू 0 लिया है, ठीक है, इज इक्वल टू 0 लिया है। क्यों? क्योंकि हमारा zp समुच्चय कैसा है, 0 से लेकर p-1 तक, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो यानी कि यहाँ पे हमारा जो p जो है वो a इंटू b को जो है वो जो विभाजित करता है, यानी कि p डिवाइड्स, इसका मतलब इसको ऐसे पढ़ते हैं p डिवाइड्स ab, ठीक है, p डिवाइड्स ab। अगर p डिवाइड्स ab तो दो पॉसिबिलिटी है कि p जो है पूर्णतः a को विभाजित करता है या p जो है पूर्णतः b को विभाजित करता है। लेकिन बात कहां पे अटक जाती है, यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, ये हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, इसका मतलब है a और b का जो है 0 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती नंबर की कि जिससे जो है b उसको डिवाइड कर सके। तो a और b जो है दोनों में से कोई एक 0 होगा, तभी हम p से जो है ab को जो है विभाजित कर सकते हैं, तभी जो है p डिवाइड्स जो है वो ab हम लोग बोल सकते हैं। Therefore zp में शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है, चलिए लिखेंगे Therefore zp में शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है। Therefore zp एक पूर्णांकीय प्रांत है, zp एक पूर्णांकीय प्रांत है, ठीक है। तो इसके लिए जो है हमने दो समुच्चय किए हैं, आप जानते हैं यहाँ पे में एक z3 और z5 दोनों को सिद्ध किया कि वो दोनों ही पूर्णांकीय प्रांत है, ठीक है, पूर्णांकीय प्रांत है। लेकिन आप जानते हैं z6 में ये पॉसिबल नहीं है, z6 में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि z6 अगर समुच्चय की बात करूं, यहाँ पर z6 समुच्चय की बात करूं तो उसमें जो है एलिमेंट कौन से आ जाएंगे, सबसे पहले जो है z6 में एलिमेंट आ जाएंगे 0 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, ठीक है। और 2 और 3 का जो है 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 3 इज इक्वल टू 6 होता है, बट 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 6 is congruent to 0 mod 6 and 2 और 3 जो है वो डेफिनेटली नॉन जीरो नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है, दोनों का 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे इसके लिए। अब जो है हम सीधा ही पहले फील्ड जो है वो डिफाइन कर लेते हैं और उसके बाद जो है दोनों के मिला के, यानी कि फील्ड के और इंटीग्रल डोमेन के जो है थ्योरम जो है ऐसे जो है मिला के जो है पूछते हैं, क्योंकि कोई समुच्चय जो है फील्ड बनता है, पूर्णांकीय प्रांत कोई फील्ड बनता है कोई नहीं बनता है, इस हिसाब से हम लोग जो है वो सिद्ध करेंगे, ठीक है। आप जानते हैं हमने शुरुआत की थी कहां से, ग्रुप से शुरुआत की थी। ग्रुप में जो है कितने थे एग्जाम जो है, अगर मैं द्विआधारी संक्रिया को भी जोड़ दूं, ठीक है, द्विआधारी संक्रिया को जोड़ दूं तो 4 थे, ठीक है। फिर उसमें जो है क्रम विनिमय का मिलाई तो हो गए 5, ठीक है, वो आबेली ग्रुप हो गया, ठीक है, आबेली ग्रुप हो गया। फिर जो है मैंने वलय परिभाषित किया और वलय में जो है क्या था कि वो आबेली ग्रुप तो था लेकिन साम्य समूह था, यानी कि उसमें द्विआधारी संक्रिया दूसरी नंबर 2 और फिर उसके बाद साचर्यता थी साथ में, ठीक है। फिर जो है उस वलय को मैंने बताया कि वो तत्सम की कब कहलाती है, वो क्रम विनिमय कब कहलाती है, ठीक है, वो हो गई। अगर इन सब को साथ में मिला ले और साथ में एक और आ जाएगी इसके साथ, चले वलय कह जाएगी, बंटनता आ जाएगी, तो इन सबको साथ में मिला के अगर ये जो अभी यानी कि एग्जाम्स एक ही समुच्चय के लिए सारे के सारे सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है, सारे के सारे सिद्ध हो जाते हैं। हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे कहना है, वलय जो है क्रम विनिमय का तत्सम हो गया और एक और पॉइंट यहाँ पे
इस वलय में प्रत्येक शून्यतर अवयव का जो है प्रतिलोम मुझे विद्यमान हो, ठीक है, तो वो समुच्चय जो है वो क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है, ठीक है, फील्ड कहलाता है। अगर मैं यहाँ पे अगर 3 लाइन में अगर इसको किसी भी समुच्चय मुझे दिया हुआ है, अरिक्त समुच्चय दिया हुआ है और मुझे कहना है कि वह फील्ड है, तो चलिए वो क्यों फील्ड है, ठीक है, वो क्षेत्र जो है वो क्यों कहलाता है, तो यहाँ पे जो है एक समुच्चय जिसमें यहाँ पे इसमें द्विआधारी संक्रिया, तो एडिशन के लिए वह आबेली ग्रुप, मल्टीप्लिकेशन के लिए आबेली ग्रुप, और प्लस एक और यहाँ पे चीज जो है जुड़ जाएगी, प्लस बंटनता, ठीक है। तो कितने जो है, अगर मैं कहना चाहूँ तीन शब्दों में इसको, अगर इस फील्ड को जो है मुझे डिफाइन करना हो, ठीक है, तो क्या कहूंगी कि योग के लिए आबेली ग्रुप, ठीक है, यानी कि एडिशन के लिए वो एबेलियन ग्रुप हो जाएगा, गुणन के लिए वो आबेली ग्रुप, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी जो वो एबेलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, और प्लस जो है उसमें बंटनता यानी कि बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ठीक है। ये तीनों अगर चीजें एक ही समुच्चय के साथ जुड़ जाती हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि उसको फील्ड, ठीक है, उसको फील्ड। तो देखिए हमने एक अरिक्त समुच्चय जी से स्टार्ट किया था, उसमें हमने प्रॉपर्टी जोड़ते गए और अब जो है हम लोग कहां तक आ गए, फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग, मैं आपको बता दूं कि वास्तविक विश्लेषण जो है जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे वो जो हम जो समुच्चय लेते हैं वास्तविक विश्लेषण का समुच्चय आर, ठीक है, तो सॉरी संख्याओं का समुच्चय आर, तो वो जो है क्या होता है, वो क्षेत्र होता है, और क्षेत्र में ही जो है उसमें बाकी जो भी प्रॉपर्टी जो हम लोग डिफाइन करते हैं या कुछ थ्योरम डिफाइन करते हैं, तो वो क्षेत्र है, तभी हम लोग जो है वो कर पाते हैं, ठीक है। वो क्षेत्र होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर। तो चलिए परिभाषित करते हैं, डेफिनेशन नेक्स्ट आपके आ जाएगी, जिसको क्षेत्र या ये फील्ड, और हिंदी में भी इसको जो है फील्ड लिखा हुआ है कहीं भी, ठीक है। चलिए परिभाषित करते हैं। अब देखिए, अब मैं 2 लिखूंगी, एक ये लिखूंगी कि कोई रिंग F एक क्षेत्र कहलाता है, एक क्षेत्र कहलाता है यदि पहला F1 F क्रम विनिमय हो, यानी कि एबेलियन ग्रुप हो, F2 F तत्समुखी हो, यानी रिंग विथ यूनिटी हो, और तीसरा यहाँ पे F के प्रत्येक शून्यतर अवयव का प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान हो, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो विद्यमान हो, ठीक है। ये वलय तो है ही, ठीक है, ये रिंग तो है, बाकी सारी प्रॉपर्टी तो इसके अंदर आ गई, बाकी बची हुई कौन सी है, एक तो उसमें जो है क्रम विनिमयता थी, उसमें तत्समक था, और उसमें जो है प्रतिलोम का अस्तित्व था, ये अगर जुड़ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है यहाँ पे, फील्ड, ठीक है, ये कहलाता है फील्ड। अब इसी परिभाषा को जो है मैं दूसरे शब्दों में लिखती हूँ, या कहते हैं कि F एडिशन मल्टीप्लिकेशन यानी कि योग गुणन एक क्षेत्र कहलाता है, एक क्षेत्र कहलाता है यदि F1, अब जो है इसका F1 जो है मैं कुछ अलग तरह से लिखूंगी, किस तरह से कि F
प्लस, ठीक है, एफ जो है एडिशन या एफ जो है योग एक आबेली ग्रुप है, दूसरा F2 F जो है मल्टीप्लिकेशन एक आबेली ग्रुप है, ठीक है, और लास्ट में F3 लिखती हूं, क्या है, बंटन नियम का, बंटन नियम संतुष्ट होता है। बंटन नियम संतुष्ट होता है, ठीक है, दोनों ही परिभाषाएं लिखी है, ठीक है। तो इसमें जो है आप दोनों तरीकों से लिख सकते हो कि या ये लिखो या फिर ये लिखो, ठीक है। तो देखिए कि किस तरह से जो है ये फील्ड जो है वो डिफाइन होता है। चलिए अब जो है एक छोटा सा हम लोग इसी के ऊपर बेस जो है हम लोग थ्योरम कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या करते हैं कि प्रत्येक जो क्षेत्र जो होता है वो अनिवार्यतः पूर्णांक के प्राप्त होता है, परंतु इसका विलोम जो है वो सत्य नहीं है, ठीक है, इसका विलोम जो है वो सत्य नहीं है। चलिए जो है थ्योरम लिखते हैं पहले। बोलते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र यानी कि फील्ड अनिवार्यतः पूर्णांक के प्रांत, अनिवार्यतः पूर्णांक के प्रांत होता है, परंतु इसका विलोम, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं होता, इसका विलोम सत्य नहीं होता, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है हम लोग जो है ले लेते हैं कि मान लीजिए इफेनॉल लीफ नहीं है, माना कि ग्रुप, माना कि F एक क्षेत्र है, F एक क्षेत्र है, ठीक है, therefore F एक क्रम विनिमय तत्सम की, क्रम विनिमय तत्सम की वलय है, ठीक है, क्रम विनिमय तत्सम की वलय है। अब हमें सिद्ध करना है कि F पूर्णांकीय प्रांत है, अर्थात F में शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है, शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए जो है हम लोग क्या लेते हैं, दो अवयव ले लेते हैं, माना कि A और B बिलोंग्स टू F, ऐसे अवयव है कि, ऐसे अवयव है कि A जो है वो नॉन जीरो है तथा A इंटू बी इज इक्वल टू क्या है, जीरो, ठीक है, A इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो A जो है नॉन जीरो है, A जो है नॉन जीरो है और A जो है वो F का अवयव है, इसका मतलब है कि A इनवर्स इसका विद्यमान होगा और वो भी किसमें होगा, F में होगा, ठीक है, वो भी किसमें होगा, F में होगा। तो मेरे पास एक रिलेशन है कि A और A इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है,
एक रिलेशन है a इंटू बी, a इंटू बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों तरफ जो है हम लोग क्या कर लेंगे, a इनवर्स से जो है वो गुणा कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू a, और ये b बाहर, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। तो ये जो है e हो जाएगा, यानी b इज इक्वल टू क्या होगा, ये 0। तो जब मैंने दो संख्याएं जिसमें एक जो है नॉन जीरो ली थी और दोनों का गुणन अगर 0 लिया था, तो मुझे b जो है वो 0 प्राप्त हुआ। b जो है वो क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। देयरफॉर f में शून्य के भाजक विद्यमान, शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है। Therefore, f एक पूर्णांकीय प्रांत है। f एक पूर्णांकीय प्रांत है। ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ पे जो है, जब अगर कोई भी वलय दिया हुआ है, सॉरी कोई भी अगर फील्ड दिया हुआ है तो वो पूर्णांकीय प्रांत है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक जो है पूर्णांकीय प्रांत जो है वो फील्ड नहीं होता। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत जो है वो फील्ड नहीं होता। हमारे पास जो है ये पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है, पूर्णांकों का समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है, चलिए लिखेंगे कि इसका विलोम सत्य नहीं है। इसका विलोम सत्य नहीं है। चलिए क्यों, रीजन देते हैं। क्योंकि z प्लस पूर्णांकों का समुच्चय जो है z प्लस मल्टीप्लिकेशन एक पूर्णांकीय प्रांत है, एक पूर्णांकीय प्रांत है, परंतु इसके अवयव एक और जो है इसके अवयव 1 और -1 के अतिरिक्त अन्य शून्यतर अवयव का प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रतिलोम जो है उसमें हम लोग अटक जाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर 2 लेते हैं तो 2 का जो है क्या होना चाहिए, यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 होना चाहिए, जो कि इस हमारे पूर्णांकों के समुच्चय में जो है विद्यमान नहीं होता है। ठीक है, पूर्णांकों के समुच्चय में विद्यमान नहीं होता है। तो इसके सिर्फ केवल एक और जो है यहाँ पे माइनस जो है एक अवयव ऐसे हैं, 1 और -1 ही एक एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें जो है क्या होता है कि इसके जो है गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य कोई लेते हैं आप, तो उसका जो है गुणात्मक प्रतिलोम जो है विद्यमान नहीं है। इस वजह से जो है इसका विलोम जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में